नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका की संसद में एक रिपोर्ट पेश करी है और इस रिपोर्ट में भारत के बारे में, भारत के जो रणनीतियां हैं उनके बारे में और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। और मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी और उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह कौन सी खुफिया एजेंसी है। तो इस खुफिया एजेंसी का नाम है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि DIA। बहुत से लोगों ने इनका नाम सुना होगा। और जिस तरीके से आम लोगों की और सरकारों की जो जासूसी करती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है CIA की, ठीक उसी तरीके से दुनिया भर की युद्ध और दुनिया भर की सेनाओं की जासूसी का काम संभालती है DIA, यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। और इसे अमेरिका के सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक माना जाता है। तो यह क्या करती है कि हर साल अमेरिकी संसद के सामने एक रिपोर्ट पेश करती है, इसकी सुनवाई होती है और इसे अमेरिका के संसद सवाल भी पूछती है जिसका जवाब इसको देना पड़ता है। तो इस साल की रिपोर्ट बेहद ही खास है क्योंकि इस साल चीन और भारत के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही राजली इसमें कवर किया गया है। तो इसमें जो सब सवाल पूछा गया कि अमेरिकी संसद की तरफ से कि भारत और चीन को लेकर, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आप कैसे देखते हैं और भारत का रिस्पॉन्स ऐसा कैसा रहा। तो सबसे पहले तो DIA के प्रमुख हैं जिनका नाम है, वह भारत विदेशी नीति को बहुत ही सहारा है। कहा है कि 2 सालों में भारत ने बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है अपनी विदेशी नीति में। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि चीन के खिलाफ भारत ने इस बार जो किया है ना, वो पिछले 70 सालों से कभी नहीं किया। भारत ने इस साल बेहद ही सख्ती ज़्यादा बरती है। भारत ने न सिर्फ चीन पर अपने सेना से प्रेशर बनाया बल्कि चीन पर व्यापार प्रतिबंध लागू किया। चीन के बहुत सारे जो ऐप्स थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा चीन से आयात होने वाले बहुत सारे सामानों पर भी रोक लगा दिया गया। हालांकि ये भी कहते हैं सपोर्ट कि इससे भारत और चीन का तनाव और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन यही शक्ति का परिणाम था कि अंत तक चीन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। और इतना ही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी क्या कह रही है, आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए और उसकी आखिरी लाइन में जाइए। अमेरिका की एजेंसी कहती है कि 2020 के पूरे साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विदेश नीति के मामले में हर मोर्चे पर पूरी तरीके से दृढ़ दिखाई दी। और न सिर्फ चीन के मुद्दे पर बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर भी जो DIA है उसमें एक बहुत ही खास बात बोली है। स्क्रीन पर आप फिर से एक बार देखिए। बेरियर ने क्या कहा कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर मुखर बना रहा है और उसने आतंकवाद के रहते राजनयिक वार्ता करने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, भारत अपनी नीतियों को और ज़्यादा ताकत और धारदार देने के लिए भारत ने सेना के विकास पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। और भारतीय सेना के विकास पर भी DIA ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत थल सेना, वायुसेना और नौसेना के मोर्चे पर तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। भारत ने रक्षा और उत्पाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने डिफेंस स्टडीज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है और इस कदम को बहुत ही सहारा है। भारत निरंतर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी भारत ने बहुत ही रफ्तार से विकास किया है। साथ ही DIA एक बात खास तरीके से कहता है कि हम भारत के पूरे संपर्क में हैं। भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है बहुत ही लंबे चलने वाली हैं और भारत और अमेरिका की सेना यह सुनिश्चित करेगी कि इंडो पैसिफिक पूरा रीजन, यानी कि पूरा दक्षिण चीन सागर, पूरा हिंद महासागर, यह पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहे और चीन कभी भी यहाँ पर अपना अधिकार या अपना हस्तक्षेप न कर सके। और साथ ही में DIA अंत में यही कहता है, आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं कि भारत ने हर मोर्चे पर अपना लोहा मनवाया है, खासकर विदेश नीति पर। और भारत और अमेरिका के संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।